बिहार की राजनीति में एक नई जंग छिड़ चुकी है और इस बार मुकाबला है दो युवा नेताओं के बीच। एक और हैं तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है। तो दूसरी ओर है चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अपने पिता रामविलास पासवान की राजनीतिक जमीन पर नई इमारत खड़ी करने की कोशिश में जुटे हैं। दोनों नेता युवा हैं, जुझारू हैं और अपनी अपनी पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि बिहार की जनता किसे भविष्य का नेता मानती है। क्या तेजस्वी का अनुभव और सामाजिक समीकरण भारी पड़ेगा, या चिराग का जुझारू तेवर और दलित वोट बैंक उन्हें नई ताकत देगा? पारिवारिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। बिहार की राजनीति में विरासत एक बड़ी भूमिका निभाती है और इसी विरासत से जुड़े हैं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं। एक समय क्रिकेटर बनने का सपना लेकर मैदान में उतरे तेजस्वी यादव ने आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम का भी हिस्सा रहे, लेकिन किस्मत उन्हें राजनीति के मैदान में ले आई। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी तो महज 26 साल की उम्र में उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। कई लोगों ने उसे अनुभवहीनता करार दिया, लेकिन तेजस्वी ने न केवल जिम्मेदारी निभाई बल्कि बाद में विपक्ष के नेता के रूप में अपने नेतृत्व कौशल का भी लोहा मनवाया। दूसरी ओर है चिराग पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे, जिन्होंने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर राजनीतिक पकड़ बनाई थी। रामविलास पासवान को दलित राजनीति का मजबूत स्तंभ माना जाता रहा है। उनके जाने के बाद चिराग पर विरासत को आगे बढ़ाने की बड़ी जिम्मेदारी आई। चिराग ने न सिर्फ पार्टी की कमान संभाली बल्कि खुद को एक आधुनिक और युवाओं के नेता के रूप में पेश किया। उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक जमीन पर नई सोच और डिजिटल राजनीति के साथ खुद को स्थापित करने की कोशिश की है। जनाधार और जातीय समीकरण। अब बिहार की राजनीति को समझना है तो जातीय समीकरणों को समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ नेता सिर्फ नीतियों से नहीं बल्कि समाज के विशिष्ट वर्गों से अपने गहरे जुड़ाव के कारण भी उभरते हैं। तेजस्वी यादव का जनाधार मुख्य रूप से यादव और मुस्लिम समुदाय के इर्द गिर्द केंद्रित है। ये दोनों वर्ग बिहार की आबादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लंबे समय से आरजेडी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। तेजस्वी ने इस सामाजिक गठजोड़ को न सिर्फ बरकरार रखा है बल्कि समय के साथ इसमें युवाओं को भी जोड़ा है। वो बेरोजगारी, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं जैसे मुद्दों को लेकर मुखर रहते हैं, जिससे वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो सिर्फ जाति नहीं बल्कि विकास की भी बात करता है। उनकी रैलियों में बड़ी संख्या में युवा चेहरों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि तेजस्वी अब सिर्फ पारंपरिक वोट बैंक पर निर्भर नहीं है बल्कि बदलाव चाहने वाले तबकों में भी उनकी पकड़ बन रही है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की राजनीतिक पकड़ दलित समाज, विशेषकर पासवान समुदाय में मजबूत मानी जाती है। रामविलास पासवान ने वर्षों तक इस समुदाय के साथ गहरा जुड़ाव बनाए रखा और उनके निधन के बाद ये विरासत अब चिराग के कंधों पर है। हालांकि चिराग को अपने पिता की लोकप्रियता का फायदा जरूर मिला, लेकिन उनका असली संघर्ष खुद को एक सर्व स्वीकार्य जननेता के रूप में स्थापित करने का है। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दलितों के अलावा अन्य वर्गों में भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई जाए, खासकर युवाओं और शहरी मतदाताओं में। उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसा नारा इसी रणनीति का हिस्सा है, जो उन्हें जाति की सीमाओं से बाहर निकालकर एक समग्र नेता के रूप में प्रस्तुत करता है। एक तरफ जहां तेजस्वी का जनाधार बहुजन राजनीति से उपजा है, वहीं चिराग अपने पिता की विरासत के बूते नए सामाजिक समीकरण गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा 2024 और आगे की राजनीति। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की सियासत ने कई करवटें ली। इस चुनाव में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा माना गया। उन्होंने कांग्रेस, वाम दलों और अन्य छोटे सहयोगियों को एकजुट रखने की भरपूर कोशिश की। कई रैलियों में तेजस्वी यादव की उपस्थिति और उनके भाषणों ने ये साफ कर दिया कि वो खुद को सिर्फ राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में देख रहे हैं। तेजस्वी ने न्याय, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर चुनावी माहौल तैयार किया। उनका फोकस स्पष्ट था, मोदी सरकार को घेरना और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की पुरानी मांग को फिर से उठाना। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान ने एनडीए के साथ मिलकर चुनावी रण में कदम रखा है। वो अपने पिता की परंपरागत सीट जमुई से मैदान में उतरे और पासवान वोटर्स को एकजुट करने में सफल रहे। एनडीए में उनकी वापसी ने उन्हें फिर से सत्ता की करीबी खेमे में खड़ा कर दिया, जिससे उनकी राजनीतिक और प्रासंगिकता को मजबूती मिली।
अब नजरें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर है। तेजस्वी यादव जहां एक मजबूत जमीनी संगठन, कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज और सामाजिक गठबंधन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं चिराग पासवान ने खुद को एक युवा, टेक सेवी और मीडिया फ्रेंडली नेता के तौर पर स्थापित करने की दिशा में गंभीर प्रयास किए हैं। सोशल मीडिया, युवाओं से जुड़ाव और साफ सुथरी छवि, ये चिराग के हथियार हैं, जबकि तेजस्वी के पास अनुभव, मुद्दों पर पकड़ और महागठबंधन के नेता के रूप में पहचाना जाने वाला चेहरा है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो चिराग पासवान के इंस्टाग्राम पर 3.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स और फेसबुक पर 8,85,000 फॉलोअर्स हैं। वहीं तेजस्वी यादव के फेसबुक पे 3 मिलियन फॉलोअर्स है, ट्विटर पर 5.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम पर 7,49,000 फॉलोअर्स हैं। तेजस्वी और चिराग की क्वालिफिकेशन। तेजस्वी यादव की क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के दिल्ली पब्लिक स्कूल यानी कि DPS RK पुरम से की। उन्होंने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने क्रिकेट में करियर बनाने का फैसला लिया और पढ़ाई छोड़ दी। खास बात यह है कि तेजस्वी क्रिकेटर भी रह चुके हैं। वो IPL में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम के सदस्य रहे थे, हालांकि उन्हें कभी मुख्य मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। चिराग पासवान की क्वालिफिकेशन। चिराग पासवान की स्कूलिंग पटना से हुई। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि IET से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। चिराग पासवान ने एक बॉलीवुड फिल्म मिले न मिले हम 2011 में अभिनय भी किया था, लेकिन इसके बाद वो पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हो गए। तेजस्वी बनाम चिराग। अब बिहार की राजनीति में आज दो युवा नेताओं की प्रतिस्पर्धा ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींचा हुआ है। तेजस्वी यादव जो वर्तमान में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे हैं, अपने प्रशासनिक अनुभव, गहरे जनाधार और एक मजबूत पारिवारिक विरासत के सहारे बिहार की राजनीति में एक खास मुकाम बना चुके हैं। उनका वो नजरिया जो सामाजिक न्याय और विकास दोनों को साथ लेकर चलता है, उन्हें कई मतदाताओं के दिलों में अलग पहचान देता है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत में ही हैं, जहां वो अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को संभालते हुए अपने राजनीतिक भविष्य को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उनकी कोशिशें युवा मतदाताओं को जोड़ने, नई रणनीतियों को अपनाने और दलित समुदाय के समर्थन को बरकरार रखने की है। नेताओं में दम और करिश्मा है, लेकिन असली मुकाबला उनकी राजनीतिक समझ, नेतृत्व कौशल और जनाधार के विस्तार का है। तेजस्वी यादव जहां अनुभव और गठबंधन के जरिए सत्ता की बागडोर संभालने को तैयार है, वहीं चिराग पासवान अपनी युवा ऊर्जा, आधुनिक सोच और डिजिटल युग की ताकत से खुद को स्थापित करने की जद्दोजहद में है। आने वाले साल बिहार की राजनीति के लिए निर्णायक होंगे। ये तय करेंगे कि प्रदेश की जनता किसे अपना अगला नेतृत्वकर्ता मानती है। क्या वो होगा तेजस्वी यादव, जिनके पास राजनीतिक परिपक्वता और विशाल जनाधार है, या फिर चिराग पासवान, जिनकी युवा ऊर्जा और नई सोच में प्रदेश की राजनीति में एक नया बदलाव आ सकता है। बिहार की राजनीति की इस नई जंग में जीत किसकी होगी, ये वक्त ही बताएगा।